जय हिंद बच्चों। गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सामान्य अध्ययन के से संबंधित इतिहास के 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। उपनिषदों की संख्या है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। मुद्रा राक्षस रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो विशाख दत्त के द्वारा रचना लिखी गई। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा रचना लिखी गई। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो ये भी अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 लाया हूँ। सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। हेनसांग किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी अच्छे दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लो। सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। सिकंदर ने हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध में किस भारतीय शासक को हराया? तो पोरस को हराया था। सिकंदर ने झेलम के युद्ध में भारतीय शासक को हराया था, पोरस को हराया था। किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में वर्णन किया गया है? तो शिलालेख अशोक के द्वारा दिए गए। तो उसमें क्या प्रथम शिलालेख में पशु की बलि की निंदा के बारे में लिखा गया है। गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। कानपुर में भीतरगांव मंदिर स्थित है, जो खुली ईंटों का बना होता था। तो उसी का गुप्तकालीन द्वारा मंदिर बने होते, वो कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सारे के इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिए, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लें। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कादम्बरी पुस्तक की रचना किसने की? कादम्बरी पुस्तक की रचना हर्षचरित। तो हर्षचरित ने कादम्बरी पुस्तक की रचना की। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं। ये अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। तो ये भी सारे पॉइंट इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट भी कर लीजिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किन राजाओं के शासनकाल में हुआ था? तो सोलंकी। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये भी अच्छे से पढ़ लो। कोणार्क वाला भी बहुत पूछा जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये भी अच्छे से पढ़ लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कब हुआ? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में किस पर हुआ? सोमनाथ के मंदिर पर। तो सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था, 1025 में हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण? 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ का मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट उसका चर्चित आक्रमण था। तो महमूद गजनवी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी दो तीन पॉइंट दिए गए अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1094 में मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की विजय हुई और जयचंद को हरा दिया उसने। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। ये कहाँ? दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला के नाम से एक स्टेडियम भी बना हुआ है दिल्ली में, वो भी इसी के नाम से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की और किसकी याद में? अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक किसको माना जाता? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती सिलसिला का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ब्राह्मण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने। बक्सर की निकट चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के निकट चौसा का युद्ध हुआ। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें किसी बाबर ने 5 लगातार युद्ध जीते थे। वो भी क्या अच्छे से पढ़ लीजिए, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, ये कंटिन्यू उसके बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की। अपने पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दीन इलाही धर्म किससे संबंधित है? तो दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया अकबर ने, और दीन इलाही धर्म संबंधित है अकबर से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये सारे पॉइंट अच्छे ऐसे हैं। तो SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, तो SSC GD वाली ये पॉइंट अच्छे अवश्य देख लें, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, आपके 2 से 3 नंबर बना देगा। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फजल ने। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की। खालसा पंथ की स्थापना 1966 में किसके द्वारा प्रारंभ की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचना की गई। अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत सारे प्लेस बनवाए, स्थापित प्लेस बनवाए, इसीलिए उनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जेम्स हिक्की द्वारा। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, और किसने प्रारंभ किया था? जेम्स हिक्की। तो जेम्स हिक्की ने किया था। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता? कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब की? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये सारे 40 पॉइंट मैं इतिहास के लेकर आया हूँ, जो अच्छे से आपने सीख लिए होंगे। एग्ज़ाम देने से पहले 1-2 बार और इसको रिपीट कर लीजिए, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब